जीत से बड़ा कोई जश्न नहीं होता और हार से बड़ी कोई हराकिरी नहीं होती। हिमाचल की जीत ने कांग्रेस में सब कुछ बदल कर रख दिया है क्या? कैसे महीनों बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक प्लेन में सवार होकर शिमला गए? क्या शिमला में जमी बर्फ पिघलने वाली है? क्या प्रियंका का पंच कांग्रेस में सब कुछ बदल देने वाला है? भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से गुजर रही है और देखिए कैसे एक जीत ने पूरे समीकरण को बदलकर रख दिया है। इस भारत जोड़ो यात्रा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोशिश कर रहे थे नजर भर दीदार का राहुल गांधी का, और बुलावा किसको भेजे हैं? सचिन पायलट को साथ चलना शिमला में। और शिमला में जो कुछ कहा वह कानों पर सहसा विश्वास ही नहीं हुआ। फिर से सुना और फिर से सुना। अशोक गहलोत ने कहा कि सचिन पायलट का बड़ा योगदान है हिमाचल की जीत में। आपको यकीन हो रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐसे कहा होगा? कहा है साहब, क्योंकि एक जीत ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। एक जीत ने क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मन में डर पैदा कर दिया है? क्योंकि भाषा बदल जाती है तो फिर कुछ न कुछ कहीं ना कहीं दिल और दिमाग में हुआ होता है, जिसकी वजह से आपकी जुबान बदलती है। कितने दिन हुए जब गद्दार कहा था? कितने दिन हुए जब इस तरह से कागज लिखकर ले गए थे कि पूरी दुनिया में वो फोटो वायरल हो गया कि सचिन पायलट बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, और आज कह रहे हैं कि हिमाचल की जीत में पायलट का योगदान है। शिमला पहुंचते ही ऐसा क्या हो गया है? क्या कुछ होने वाला है? पता नहीं, मगर जिस तरह से सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी राजस्थान में जमे हुए हैं, राजस्थान का हल निकलने वाला है। कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी शिमला में अशोक गहलोत और सचिन पायलट से बातचीत किए हैं। ये किसका निर्देश है और क्या बातचीत किए हैं? क्या बोले मल्लिकार्जुन खड़गे? उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर एकजुट होकर लड़ती है तो कोई हरा नहीं सकता। अगला चुनाव कहां है? कर्नाटक, और उसके बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। एकजुटता की समस्या जो राजस्थान में है वो कहीं नहीं है, इसलिए संदेश राजस्थान को लेकर दिया जा रहा है। सचिन पायलट जब साथ चलते हैं राहुल गांधी को, तो एक संदेश साथ साथ चलता है। सचिन पायलट को लगता है कि यह मौका है जब राहुल गांधी का साथ दिया जाना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी एक पवित्र उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं, और अशोक गहलोत को लगता है कि यह मौका है कि जो बिगड़े रिश्ते हैं उसे सुधारा जाए। राजस्थान तक को मिली जानकारी के अनुसार अभी तक पूरी यात्रा में 4 बार राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत की है। बातचीत नहीं की है, निर्देश दिए हैं कुछ शिकायतों के बारे में, इसके अलावा कोई बातचीत नहीं हुई है। जबकि सचिन पायलट को कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के संदेश कैसे पहुंचे और कहां कहां पहुंचे, इस पर पूरी प्लानिंग हो। तो क्या राजस्थान कांग्रेस का नया चेहरा सचिन पायलट है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि जो गांधी परिवार को मानते हैं, जो कांग्रेस को मानते हैं, ये उनका कहना है कि बदले बदली सरकार नजर आ रही है, और उसी सरकार के बदलने की वजह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सरोकार भी बदले नजर आ रहे हैं। अब साथ शिमला गए हैं तो बातचीत तो हुई होगी। बातचीत क्या हुई होगी ये तो पता नहीं, मगर साथ बैठकर गए हैं। देखिए कितनी जल्दी ये खाई भर रही है। खाई भरने के अलावा आगे का रास्ता कैसे खुलेगा, अब ये देखना है, क्योंकि यहां पर संघर्ष इस बात को लेकर नहीं है कि कांग्रेस एकजुट कैसे हो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज फिर उसी चैनल को इंटरव्यू दिए जिस चैनल को इंटरव्यू देकर उन्होंने कहा था कि सचिन पायलट गद्दार है। उनसे पूछा गया दिल मिले हैं क्या? बोले नहीं। कहा
जोड़ने की जरूरत है, जोड़ने की। ये जो रहीमन धागा प्रेम का टूटा है वो कैसे जुटेगा उसके बारे में कोई प्लान बताया नहीं, मगर राहुल गांधी क्या चाहते हैं, प्रियंका गांधी क्या चाहती हैं, सोनिया गांधी क्या चाहती हैं, अब तस्वीर साफ हो गई है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी तस्वीर साफ कर रहे हैं। मगर सचिन पायलट का योगदान केवल हिमाचल प्रदेश के चुनाव की जीत में ही था या फिर राजस्थान के विधानसभा चुनाव की जीत में भी था और आगे आने वाले विधानसभा चुनाव की जीत में भी होगी? ये बड़ा सवाल है। इसका जवाब शायद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आगे आने वाले दिनों में देंगे, क्योंकि गांधी परिवार ऐसा चाहता है। सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री के पद पर रखकर गांधी परिवार ने यह साफ कर दिया है कि अब पीढ़ीगत बदलाव का वक्त आ गया है। देखिए, प्रतिभा सिंह दावा कर रही थी, मगर इस बार राजस्थान की गलतियों से गांधी परिवार ने सीखा और नया नेतृत्व को सामने रखा है। शायद कांग्रेस का यही भविष्य है। जो लोग नए लोगों को नसीहत देते हैं कि कांग्रेस की नई पीढ़ी को जब्त करने का हौसला नहीं है, सब्र नहीं करते हैं, उन्हें देखना चाहिए कि कैसे नई पीढ़ी सब्र करके हाई कमान पर छोड़ता है और फिर हाई कमान फैसला सुनाता है, उसे सब मानते हैं। यहां तो हाई कमान को ही चैलेंज कर दिया गया। हाई कमान क्या चीज है? हाई कमान को हमारी बात सुननी पड़ेगी। कैसे सुननी पड़ेगी सबने देखा। कोटा में पुलिस वालों ने ही रोक दिया हाई कमान के पास फटकने से, जबकि इच्छा हो रही थी असली हाई कमान के पास जाने की, क्योंकि बहुत दिनों से कह रहे थे राजस्थान के हाई कमान कोई और है। गांधी परिवार ने दिखा दिया है कि अब वह पुरानी गलतियों को छोड़कर आगे निकलना चाहता है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो कैंपेन चला उस कैंपेन की जीत है। अब नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, जैसे गुजरात में पिछली बार किया गया था। जगह जगह इंटरव्यू दिलवाया जा रहा है कि ओपीएस का कमाल है, 38,000 वोट से जीते हैं। 38,000 वोट ही कमाल किया ओपीएस का। जब 2.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख कर्मचारी हैं तो 38,000 से ही जीते ओपीएस से के मुद्दे पर। मैं फिर कह रहा हूं कि इस तरह की फर्जीवाड़ा पिछली बार गुजरात चुनाव में भी चाणक्य के नाम पर किया गया था, जब अल्पेश ठाकोर का ओबीसी आंदोलन, हार्दिक पटेल का पाटीदार आंदोलन और जिग्नेश मेवाड़ी का दलित आंदोलन चल रहा था और राहुल गांधी की ताबड़तोड़ रैलियां चल रही थी। तब जीत की दहलीज पर नहीं पहुंचा पाने की नाकामी को चाणक्य बना दिया गया। और फिर इस बार एक नैरेटिव कोशिश की जा रही है, नैरेटिव सेट करने की कि ओपीएस की जीत है। मुद्दे ऐसे नहीं चलते हैं, मुद्दे आंधी और तूफान की तरह चलते हैं। मात्र 1% वोट से जीत हुई है और वो बेहतर कैंपेन और आप पार्टी की हार की वजह से हुई है। ओपीएस क्या मंडी में नहीं चला, ओपीएस क्या हमीरपुर में नहीं चला और बाकी जगह चला। अनुराग ठाकुर और प्रेम कुमार धूमल की पूरे इलाके में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया, इसलिए कि घर की लड़ाई थी, वहां के ओपीएस वाले नहीं थे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस तरह के नैरेटिव मीडिया में इंटरव्यू देकर सेट करने की कोशिश करने पर नुकसान होगा दूसरे जगह, क्योंकि ये मुद्दा नहीं चला है, नहीं चला है, नहीं चला है। गुजरात में भी चलता, अगर चलता तो वहां पर जो अनुराग ठाकुर ने चतुराई दिखाने में पूरी आप पार्टी को वहां के प्रदेश अध्यक्ष समेत बीजेपी में शामिल कर लिया और वोट विपक्ष का बटा नहीं, जिसका फायदा कांग्रेस को हुआ है। इसीलिए प्रेम कुमार धूमल की जो जमीन है हमीरपुर के इलाके की, वो पूरा सुपड़ा साफ हो गया है और मंडी में भी अच्छी जीत नहीं मिली है, जिसकी वजह से वहां पर कांग्रेस जीती है। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस क्यों जीती है? कांग्रेस इसलिए जीती है कि नए चेहरों को आगे रखी है, नए प्लान को आगे रखा है। वहां पर बेरोजगारी बड़ा मुद्दा था, वहां पर अग्निवीर का मुद्दा बड़ा था, क्योंकि बेरोजगारी से बड़ा कोई मुद्दा होता नहीं है।
आप ओपीएस लागू कर लीजिए, फूड सिक्योरिटी लागू कर लीजिए, पेंशन लागू कर लीजिए, हम कह रहे कुछ भी मत लागू कीजिए इनमें से, आप रोजगार दे दीजिए, कमा खा लेंगे लोग। रोजगार देते नहीं हैं और फिर तमाम तरह की योजनाएं गिनाते हैं कि हमने ये चाल लागू कर दिया, ये लागू कर दीजिए। मदर ऑफ प्रॉब्लम जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है, जिसके बारे में राजस्थान में एक बड़ी समस्या है। आज जब रीट लेवल 2 के लोग पद बढ़ाने के लिए कोर्ट से रिलीफ लेकर आते हैं, अगर पटवारी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के लिए कोर्ट से रिलीफ लेकर आते हैं, तो फिर आपको वोट क्यों देंगे? आप ये सोचिए। 4 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों का पोस्ट खाली है स्कूलों में। हमने स्कूल दर स्कूल आपको रिपोर्ट दिखाई है राजस्थान तक पर कि कैसे सैकड़ों छात्र में एक टीचर काम कर रहे हैं, आप भर्ती कर नहीं रहे हैं और फिर सोशल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। नौकरी दोगे तभी तो पेंशन भी दोगे। मगर मुझे लगता है कि इस पुरानी पद्धति की राजनीति से कांग्रेस को निकलना होगा और हिमाचल में निकलकर उसने दिखा दिया है। आप पार्टी को अगर रोकना है, हिमाचल की जीत बीजेपी की सेल्फ गोल थी, आप पार्टी को बीजेपी में शामिल करना, वोट बटा नहीं। गुजरात में आप पार्टी ने 12.9% वोट लेकर कांग्रेस का खेल बिगाड़ा है। आदिवासियों ने और दलितों ने जमकर बीजेपी को वोट दिया है। वो क्यों वोट दिया है ये समझने की जरूरत है। राजस्थान के आदिवासी इलाकों में मैं घूम कर आया, आपको रिपोर्ट भी मैंने दिखाई थी किस तरह से गरीबी में अपनी बेटियों तक को बेचते हैं। बांसवाड़ा और उदयपुर के इलाके में, कोटड़ा के इलाके में, वहां तो ऐसा लगता है कि अलग ही हिंदुस्तान है। अगर विकास की लौ वहां तक पहुंची नहीं है तो फिर आजादी के बाद से शासन कर रहे कांग्रेस की जवाबदेही है। और ये घिसी पिटी राजनीति करने वाले नेता इस जवाबदेही को दे नहीं सकते हैं। इसीलिए हिमाचल की जीत में एक बड़ा संदेश छिपा है और उस संदेश से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत डरे हुए हैं। इसलिए चाह रहे हैं कि सचिन पायलट को साथ लिया जाए और फिलहाल समझौते के तहत इस राज को जो वो मुख्यमंत्री बनकर कर रहे हैं इसे जारी रखा जाए। मगर 21 दिसंबर के बाद कहा जा रहा है कि बड़ा फैसला होने वाला है राजस्थान में और हो सकता है कि मुख्यमंत्री का पद बदले, क्योंकि प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी आई हैं तो फैसला सुनाकर जाएंगी। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब स्पेशल इंटरव्यू देकर अपने स्कीम गिना रहे हैं तो समझना चाहिए कि कुर्सी खतरे में है। और इसीलिए सचिन पायलट को साथ ले जाने का निर्देश प्रियंका गांधी ने दिया और प्रियंका गांधी के निर्देश को मानते हुए कल रात ही यह तय हो गया था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट को लेकर शिमला जाएंगे। अगर प्रियंका गांधी के इस निर्देश के मायने हैं तो फिर इसके मायने दूर तलक जाते हैं। इंतजार कीजिए, भारत जोड़ो यात्रा सवाई माधोपुर में घुसने वाली है। 12 दिसंबर को महिलाएं शामिल होंगी, जिसमें प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी भी शामिल होंगी। कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से कि ज्यादा से ज्यादा सरकार के तारीफ करने वाले लोग शामिल हों। यहीं पर भारत जोड़ो यात्रा फेल हो रही है, क्योंकि समस्या बताने वाले शामिल किए जाने चाहिए ताकि लोगों को लगे कि राहुल गांधी हमारी सुन रहे हैं। सड़कें धड़ाधड़ बन रही है, अलवर से लेकर दौसा तक लोग कह रहे हैं काश राहुल गांधी हमारे इलाके में भी आते तो काली काली सड़कों पर हमारी गाड़ियां सरपट दौड़ पाती। कैसे दौड़ेगी ये कांग्रेस की गाड़ी, इस पर हमारी नजर रहेगी, क्योंकि शिमला से जो ठंडी बयार निकली है वो क्या राजस्थान की तपिश को कम करेगी। राजस्थान तक पल पल की खबरें आपको बताता रहेगा, आप देखते रहिए राजस्थान तक, क्योंकि 18-19 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक राजस्थान की राजनीति तय होनी है। उधर बीजेपी की भी राजनीति तय होनी है। जन आक्रोश यात्रा में जिस तरह से रिस्पांस बीजेपी को फीका फीका मिल रहा है, उसके संदेश दूर तलक जा रहे हैं। सरदार शहर जीत का जश्न क्यों नहीं मना पा रही है कांग्रेस, समझते हैं आप? भंवरलाल शर्मा और उनके पुत्र अनिल शर्मा की जीत में
3.51% का अंतर है। 3.51% कम वोट पाए हैं भंवरलाल शर्मा के बेटे अनिल शर्मा, यानी 3.5% से ज्यादा वोट शेयर कम हुए हैं कांग्रेस के। वो जीत इसलिए मिली है कि हनुमान बेनीवाल के पक्ष में जाट समुदाय ने एक तरफा वोट दिया है, इसलिए इसे चुनाव का सेमीफाइनल मत समझिएगा। आपका अगर 3.51% वोट शेयर कम होता है तो राजस्थान में सरकार 1% वोट शेयर ज्यादा मिलने से बनी है, सारा खेल खत्म हो जाएगा। इस खेल को बचाए रखने के लिए जरूरी है कि पार्टी चाल, चेहरे और चरित्र को बदले। कैसे बदलेगी गांधी परिवार, कैसे आगे बढ़ेगा, क्या राजस्थान से भारत जोड़ो यात्रा निकलेगी, तो फिर कांग्रेस की सियासत भी तय करेगी। हमारी नजर रहेगी। आप देखते रहिए राजस्थान तक।